जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति परीक्षा नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और इसका पूरा डिटेल मैंने कल आपको बताया था, लाइव होकर बताया था और आज मैं लिखित रूप से सब कुछ डिटेल में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के ही दैनिक भास्कर पेपर में आपको मिल जाएगा, या सभी पेपरों में का जो मेन हेडिंग है वही है, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन की नियुक्ति परीक्षा नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। इसको एक बार हम लोग डिटेल से समझते हैं ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है दूर होंगे। देखिए, झारखंड में सामान्य वर्ग को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी तभी जब मैट्रिक इंटर की शिक्षा यहीं से, यानी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी तभी मिलेगी जब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा यहीं से किए हैं तभी। देखिए, कैबिनेट में क्या क्या फैसला हुआ है। नियुक्तियों में आने वाली अड़चनें दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन, अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान भी होना जरूरी है। अब आगे देखिए, झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही राज्य सरकार की 3rd 4th ग्रेड में नौकरियां मिलेंगी। वहीं आरक्षित श्रेणी के अनुसूचित जनजाति जैसे ST SC एवं OBC अभ्यर्थी झारखंड या देश के किसी भी राज्य में मैट्रिक इंटर पास किया है तो वो नौकरी के पात्र होंगे। सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की नियुक्ति परीक्षा नियमावली में बड़ा बदलाव किया है कि राज्य के मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को नियुक्ति में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए JSSC की परीक्षाओं के संचालन और नियुक्ति नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी। फैसले के अनुसार JSSC की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज और भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, इस पर क्या क्या फैसला हुआ है, पूरा डिटेल देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर दैनिक भास्कर ने कहा है कि हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो सही बात है, इन्होंने पहले ही बताया था, अच्छी बात है। आगे देखिए, इसकी जो और ख़ास बातें इसकी है वो क्या है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। JSSC परीक्षाओं से जुड़ी अन्य खास बातें, हिंदी और अंग्रेजी को जोड़कर 30% अंक होना जरूरी। ये यानी ये पहला पेपर होगा जिस पे आपको 30% मार्क्स लाना है, ये दोनों मिला के। देखिए, दूसरा पेपर जो होगा आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा होगा, तो इस पर कुल 12 भाषाएं हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, जिस पे 30% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। तीसरा पेपर जो होगा राज्य स्तरीय पदों पर 12, ये तीसरा पेपर का बारे यहाँ नहीं लिखा है, तो तीसरा पेपर जो होगा वो सामान्य ज्ञान का रहेगा, जिसपे आपको उसमें भी आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है, ठीक है। देखिए, 12 जनजातीय भाषाएँ हैं और 12 जनजातीय जो भाषाएं हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। एकदम से सबसे अधिक प्राइमरी, हाई स्कूल, +2 हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें अपग्रेड स्कूल भी शामिल है, 55 से अधिक हज़ार रिक्त है, ठीक है। अब ये सब तो हो गया पूरा डिटेल। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन किए थे, तो यहाँ भास्कर ने एक्सप्लेन किया है, दूसरे राज्य से आकर 9वीं 10वीं करने वाले नहीं, पहली कक्षा से 10वीं पास करने वाले दे सकते हैं परीक्षा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। मैं 6 साल से रांची में आकर 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया है। 10वीं कक्षा पास की है, क्या JSSC का एग्जाम दे सकता है? नहीं, वे इन परीक्षाओं के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने यहाँ पहली कक्षा से लेकर मैट्रिक तक या इंटर तक की परीक्षा पास की है। देखिए, ये भास्कर एक्सप्लेन कर रहा है, भास्कर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। मैं पिछले 20 साल से परिवार के साथ झारखंड में रह रहा हूँ। मेरे बच्चों ने 1ली से 10वीं तक की कक्षा से शिक्षा यहीं ली है, मेरा क्या होगा? आपके बच्चे मैट्रिक स्तर की JSSC परीक्षा में भाग ले सकेंगे, पर वे यदि उन्होंने इंटर और स्नातक भी यहीं से किया है तो वे इंटर और स्नातक स्तरीय JSSC प्रतियोगिता परीक्षा के भी योग्य होंगे। आगे देखिए, मैं सामान्य जाति से हूँ। मेरा परिवार पिछले 100 वर्षों से पलामू में रह रहा है। मेरे बच्चे रायपुर स्थित अपने ननिहाल में 10वीं की है। क्या वे बच्चे JSSC परीक्षा के योग्य हैं? नहीं, क्योंकि आप सामान्य श्रेणी के हैं और आपके बच्चों ने दूसरे राज्यों से मैट्रिक पास की है। ऐसे में वे इन परीक्षाओं के अयोग्य माने जाएंगे। झारखंड के वैसे लोग जो ST SC और OBC की श्रेणी में आते हैं परंतु उनके बच्चे मैट्रिक और इंटर परीक्षाएं दूसरे राज्यों से पास किए
क्या उनके बच्चे परीक्षा में बैठ सकते हैं? हाँ, आप बैठ सकते हैं। मतलब कि ST SC के और OBC के अंतर्गत जो भी आते हैं, चाहे आप झारखंड के हैं और आपके बच्चे बाहर में पढ़ते हैं तो भी आप इसके लिए, आपके बच्चे एलिजिबल हैं, पढ़े हैं तो भी एलिजिबल है। मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ। राज्य बनने के बाद 2000 से तबादले से आया हूँ। मेरे बच्चों ने 8वीं से आगे की पढ़ाई मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों रांची में किया है। क्या इनका क्या होगा? ये बच्चे JSSC परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकारी पदाधिकारियों के नाम पर कोई अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन था उसको भास्कर ने एक्सप्लेन किया है। यानी अब क्या हो गया कि ग्रुप C और D में नाममात्र बाहरी लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपका पेपर 1 जो रहेगा, आपका पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिस पे आपको 30% मार्क्स लाना है। और पेपर 2 जो रहेगा आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिसमें टोटल 12 भाषाएं हैं, जिस पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी, पचपरगनिया, खोरठा एवं उड़िया रहेगा। ये 12 लैंग्वेज आपका रहेगा। ठीक है, और जिलावार जो बहाली होगा दोस्तों, जिलावार जो भी बहाली आएगा उस पर क्षेत्रीय भाषाएँ में, आपके ज़िला में जो भी क्षेत्रीय भाषाएँ रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मगही वगही रहेगा कि नहीं, तो वो सब क्षेत्र जिलावार बहाली होगा, उस पर रहेगा। आपका तीनों पेपर जो रहेगा उसमें पहला जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का मिल के मेरिट लिस्ट निकलेगा जो भी बहाली आएगा सब में। ठीक है, और सब कुछ मैंने टोटली कुछ बता दिया। और कुछ भी और कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फटाफट से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।